एक बात सच-सच बताना, तुम्हारे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि कहीं तुम थे और वो लड़की तुमको नोटिस भी कर रही थी, तुम रेडी भी थे उससे बात करने के लिए, पर तुम उसको अप्रोच नहीं कर पाए और रात को जब तुम बेड पे सोने गए तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रही, काश उस टाइम उससे बात कर ली होती, काश उससे इंस्टा आईडी मांग ली होती या नंबर मिल गया होता। और इस रिग्रेट से बचना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो के अंदर मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जो तुमको भूलकर भी नहीं करनी। और इस वीडियो के अंदर मैं तुमको ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स बताने वाला हूँ जो तुमको कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए इस वीडियो को विदाउट स्किप हुए एंड तक देखना, पूरा ध्यान से वीडियो देखना, एक भी चीज स्किप मत कर देना। सो लेट्स डिकोड। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है, तुम अप्रोच को एक इवेंट बना देते हो। तुम्हारा दिमाग बोलता है परफेक्ट लाइन सोच लो, परफेक्ट लाइन मेरे को बोलनी है, टाइमिंग सही है या नहीं है, लोग देख रहे होंगे, मना कर दिया तो, और इसी सोच में मोमेंट तुम्हारा मर जाता है और तुम्हारा मोमेंट निकल जाता है। और फिर बाद में तुम सोचते हो यही कि काश बात कर ली होती। देखो, अप्रोच कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अप्रोच सिर्फ इंट्रैक्शन होता है। तुम अप्रोच से पहले ही खुद को जज कर रहे होते हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतियां हैं जो तुमको अब से नहीं करनी है। तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो तुम कहीं पे हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तुम्हारे से कुछ दूर पे वो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो पर नज़र बार बार उसी पे तुम्हारी जा रही है और वो एक सेकंड के लिए तुम्हें देखते और तुम तुरंत नज़र हटा लेते हो और बस गेम ओवर। तो अब ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो, तो इसलिए इन रूल्स को अच्छे से समझ लो। रूल नंबर वन, लड़की को लड़की बनाना बंद करो। अब तुम लोग सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हैं भाई, पूरा वीडियो देखो तुमको पता चलेगा। अगर तुम उसे स्पेशल बना दोगे, तुम खुद नॉर्मल बन जाओगे। वो कोई ट्रॉफी नहीं, वो कोई फैंसी नहीं, वो बस एक इंसान है। जब तक तुम उसे इम्प्रेस करने का प्रेशर लोगे ना, तब तक तुम नॉर्मल नहीं हो पाओगे, नेचुरल नहीं हो पाओगे। इसलिए सिंपल रूल समझो, उसे वैसा ही ट्रीट करो जैसे तुम्हारे लिए कोई अननोन इंसान होता है। नो एक्स्ट्रा टोन, नो नर्वस एनर्जी। और यहीं पे 99% लड़के ये गलती कर देते हैं कि वो परफेक्ट लाइन खोजते रहते हैं, मेरे को परफेक्ट लाइन बोलने। भाई ये मूवीज और सिर्फ रील्स में होता है, रियल लाइफ में सिचुएशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है और प्रेजेंस होती है। तुम्हें लाइन नहीं, तुम्हें अवेयरनेस चाहिए। जैसे मतलब मीन्स कहने का, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, फिर उससे रिलेटेड तुम उससे क्वेश्चन पूछो। जैसे तुम किसी पार्क में हो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तुम बोल सकते हो यहाँ यूजुअली इतनी भीड़ नहीं होती है। मीन्स कहने का, सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उससे क्वेश्चन पूछो, तब ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ पे तुम नेचुरली उसको अप्रोच करोगे। देखो, ये सिंपल होता है, नेचुरल होता है और रियल होता है। रूल नंबर 2, रिजल्ट पे मत अटको। देखो, ये रूल समझ लिया ना तो आधा फियर तो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारा काम है अप्रोच करना, तुम्हारा काम ये नहीं है कि उसका रिएक्शन कंट्रोल करना। अगर रिप्लाई शॉर्ट हो, अगर स्माइल ना हो, अगर वो बिजी हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिजेक्ट हो गए। स्ट्रॉन्ग लोग अटेम्प्ट पे जाते हैं और वीक लोग सिर्फ आउटकम पे। रूल नंबर 3, एग्जिट इक्वल टू पावर। ये रूल अगर तुमने फेल कर लिया तो अप्रोच का 60% फियर वहीं मर जाएगा। एग्जिट का मतलब भागना नहीं होता, एग्जिट का मतलब होता है मैं यहाँ मजबूर नहीं हूँ। मोस्ट लड़के अप्रोच करते वक्त क्या करते हैं? बात खींचते हैं, ऑकवर्ड साइलेंस से डरते हैं, रिस्पॉन्स का वेट करते हैं और यहीं वो नीडी लगने लगते हैं। पावरफुल अप्रोच का रूल है, पावरफुल अप्रोच का एक स्ट्रॉन्ग रूल होता है, तुम तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं लगते जब तक तुम जाने के लिए रेडी नहीं होते हो। सोचो, मान लो तुम बात स्टार्ट करते हो, एक दो लाइन एक्सचेंज होती है, फिर तुम फील करते हो कि यार उस तरह की वाइब नहीं है, यार वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो वीक लड़का हो तो वो ये करता है, अच्छा और क्या कर रही हो, हमेशा यहीं आती, वो बात को खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लड़का होता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता, बस हेलो बोलना था। इस लाइन का एक इफेक्ट होगा, प्रेशर खत्म होगा, रिस्पेक्ट क्रिएट होगी, मिस्ट्री बनती है। और याद रखना, जो खुद को रोक सकता है वही अट्रैक्ट करता है। रिएक्शन पे जियोगे तो कंट्रोल खो दोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस, तुम उसके रिएक्शन को वर्डिक्ट बना लेते हो, मीन्स कहने का रिजल्ट बना लेते हो। अगर वो ज़्यादा स्माइल नहीं करती, तुरंत ओपन नहीं होती, शॉर्ट रिप्लाई देती है, तो तुम दिमाग में केस क्लोज कर देते हो। ये गलत है। हर इंसान का मूड होता है, हर मोमेंट फ्लर्ट के लिए नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, मैं अप्रोच करने आया हूँ, इम्प्रेस के लिए नहीं। जिस दिन तुम ये समझ लिए, उस दिन तुम इमोशनली फ्री हो जाओगे। रूल नंबर 5, साइलेंस को यूज़ करना सीखो। साइलेंस सिर्फ ऑकवर्ड उनके लिए होता है जो खुद से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तुम्हें हर गैप भरना है, ये सोच ही तुम्हें वीक बना देती है। थोड़ा रुकना, थोड़ा स्माइल, थोड़ा आई कांटेक्ट, साइलेंस का एक टेस्ट होता है। कौन काम है, कौन डिस्परेट है, और जो काम रहता है वो नेचुरली डोमिनेंट लगता है।
रूल नंबर 6, अप्रोच को रिजल्ट से अलग कर दो। ये लास्ट रूल सबसे डेंजरस है क्योंकि ये तुम्हारा सेल्फ वर्थ परफेक्ट करता है। अप्रोच इक्वल टू अटेम्प्ट, उसका रिस्पॉन्स उसकी चॉइस। अगर तुम दोनों को मिक्स कर देते हो तो हर इंट्रैक्शन तुम्हारी ईगो पे लगता है। स्ट्रॉन्ग लोग बोलते हैं मैं खुद के लिए अप्रोच करता हूँ, किसी के अप्रूवल के लिए नहीं। और ये लाइन सिर्फ सुनने में नहीं, फील करने में पावरफुल होती है। देखो, अप्रोच सीखने का मतलब लड़की पटाना बिल्कुल से भी नहीं होता, ये तुम दिमाग से निकाल दो। अप्रोच सीखने का मतलब होता है अपने फियर पे जीतना, प्रेजेंट रहना, खुद के साथ कंफर्टेबल होना। जब तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो तब अप्रोच नेचुरली हो जाता है और रिजेक्शन इरेलीवेंट लगता है। आज नहीं तो कल तुम फिर किसी को देखोगे, फिर दिल बोलेगा जब बात कर। और सवाल ये है, उस टाइम तुम रेडी होगे, देख के निकल जाओगे या फिर सिर्फ देख के निकल जाओगे। अगर तुम चाहते हो नो मोर हेजिटेशन, नो मोर रिग्रेट, नो मोर कास, तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, या फिर कास वर्ड भी लिख सकते हो। और इस वीडियो को सेव करो और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि डिकोड एक्स पे तुमको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस मिलती हैं जो तुम्हारे दिमाग की परतों को खोलती रहती हैं। सो दैट्स माय टाइम। कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।